चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में गैस कालाबाजारी पर सख्ती, अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा सिलेंडर। इंदौर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना ओटीपी के नहीं होगी। जिला प्रशासन और पेट्रोलियम कंपनीज ने गैस एजेंसीज को ओटीपी आधारित डिलीवरी व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर विशेष निगरानी टीम्स गठित की गई। एमपी में गैस सिलेंडर संकट गहराया, 900 का सिलेंडर 2000 में बिक रहा। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 3 दिनों से ठप है, जिससे कई शहरों में संकट गहरा गया। हालात ऐसे हैं कि 900 रुपए का सिलेंडर कालाबाजारी में 1700 से 2000 तक बिक रहा है। भोपाल और इंदौर में प्रशासन ने छापेमारी कर 82 सिलेंडर जब्त किए। होटल एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्टॉक सिर्फ 48 घंटे ही चल पाएगा। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ सकती है। सरसों खरीदी के लिए भावांतर भुगतान योजना को केंद्र की मंजूरी, किसानों को राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सरसों की खरीदी के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर किसानों से जिन मुद्दों पर चर्चा की, इसके बाद केंद्र ने ये अहम फैसला लिया। योजना के लागू होने से किसानों को सरसों का बेहतर दाम मिलेगा और नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त आज जारी, 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त आज जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर जिले के घाटी गांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित सम्मेलन से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एमपी में दूध बेचने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य है, मिलावट रोकने के लिए सख्त निगरानी। मध्य प्रदेश में अब डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने मिलावटी दूध पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इसके तहत दूध संग्रह, परिवहन और भंडारण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी नियमित जांच की जाएगी। सरकार ऐसे सभी दूध विक्रेताओं की पहचान करेगी जो अभी तक पंजीकृत नहीं है। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की शिवराज से मुलाकात, सरसों पर भावांतर और तुअर की पूरी खरीद पर सहमति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इंदौर में नलों पर डायरेक्ट मोटर लगाने वालों पर सख्ती, मोटर जब्त और चालानी कार्रवाई के निर्देश। इंदौर में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम सख्त हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने जल प्रदाय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नलों से डायरेक्ट मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और मोटरें जब्त की जाएं। जिन घरों में नलों पर टोटी नहीं लगी है, वहां भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। बादशाह के कंसर्ट पर रोक की मांग, अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। गायक बादशाह के विवादित गाने को लेकर उत्तर प्रदेश में विवाद बढ़ गया है। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश में होने वाले बादशाह के कंसर्ट पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि गाने में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा और आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं। महिला आयोग का मानना है कि ऐसे गीत समाज और खासकर युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए कंसर्ट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक साथ 5 लाख मामलों की होगी सुनवाई, 14 मार्च को लगेगी लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश में 14 मार्च 2026 शनिवार को राज्य भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश भर में 1388 पीठ बनाई गई हैं, जिनमें 2,05,000 कोर्ट में मौजूद मामले और 3,20,000 मामले प्री लिटिगेशन के आधार पर सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य पर टीकमगढ़ के सरपंच सम्मानित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम मानिकपुरा के सरपंच प्रभु रैकवार को जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जल महोत्सव कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा किया गया था। देश भर से जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।
भारत मंडपम में एमपी की 300 महिलाएं होंगी सम्मानित। अमृत मित्र महोत्सव में मिलेगा सम्मान। मध्य प्रदेश की लगभग 300 महिलाएं दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमृत मित्र महोत्सव में सम्मानित होंगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर स्व सहायता समूह की इन महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान देंगे। ये महिलाएं अमृत मित्र के रूप में जल गुणवत्ता परीक्षण, पौधारोपण और सार्वजनिक उद्यानों के रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। एमपी के 14 गांव के नीचे मिला बड़ा लौह अयस्क भंडार। 1081 हेक्टेयर में खनिज ब्लॉक। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का भंडार मिलने से सरकार को बड़ी आर्थिक उम्मीद जगी। मझौली, सिहोरा और पनागढ़ तहसील के 14 गांवों में करीब 1081 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन और मैग्नीज और लेटराइट के ब्लॉक मिले हैं। इनमें मझौली के दर्शनी में 936 हेक्टेयर का सबसे बड़ा ब्लॉक शामिल है। प्रशासन ने इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश के राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी। 2.52 करोड़ की चौपाटी और पार्किंग परियोजना अधर में, समय सीमा के बाद भी अधूरा निर्माण। जिला अस्पताल के सामने नगर निगम की 2.52 करोड़ रुपए की चौपाटी और पार्किंग नवीनीकरण परियोजना अब तक अधूरी है। योजना के तहत 65 दुकानों के निर्माण और क्षेत्र के विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 41 दुकानों का निर्माण ही पूरा हो पाया है। तय समय सीमा बीतने के बाद भी करीब 60% ही काम पूरा हुआ। भूमि आवंटन और बजट की कमी को देरी की मुख्य वजह बताया जा रहा है। इंदौर मंडी में लहसुन के दाम धड़ाम। एक दिन में 3 से 4 हजार गिरने पर किसानों का हंगामा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी थोक मंडी में लहसुन के दाम अचानक गिरने से किसानों ने हंगामा कर दिया। बुधवार तक जो लहसुन 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, गुरुवार को उसका भाव घटकर 4 से 5 हजार रुपए रह गया। नीलामी में कम कीमत सुनते ही किसान मंडी गेट पर इकट्ठा हुए और चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए नीलामी भी बंद रही। किसानों का कहना है कि लागत अधिक होने के बावजूद उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। भोपाल में पाइपलाइन लीकेज से गंदे पानी की सप्लाई, नगर निगम के दावों पर उठे सवाल। भोपाल में पाइपलाइन लीकेज की समस्या ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। नेहरू नगर चौराहे और सुरुचि नगर सहित कई इलाकों में महीनों से पाइपलाइन से पानी रिस रहा है, जिससे सड़क पर कीचड़ और गंदगी फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद अब तक लीकेज ठीक नहीं किए गए। इससे गंदे पानी की सप्लाई का खतरा बढ़ गया है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। सतना में कैलाश विजयवर्गीय की नसीहत, बोले सरकार अपनी है, अधिकारियों से उलझे नहीं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और विनम्रता का संदेश दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि संगठन में पद मिलने के बाद अहंकार से दूर रहकर सेवा भाव से काम करना चाहिए। 31 मार्च के बाद डबल हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स, नगर पालिका की 50% छूट होगी खत्म। शहरवासियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर पालिका ने अहम चेतावनी जारी की। प्रशासन के अनुसार 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स जमा न करने पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। अभी तक बिलों में दी जा रही 50% की छिपी हुई छूट पुराने बकायेदारों के लिए 1 अप्रैल से खत्म कर दी जाएगी। रीवा से रायपुर के लिए 17 मार्च से हवाई सेवा शुरू, सफर होगा आसान। मध्य प्रदेश के रीवा से अब रायपुर तक हवाई यात्रा आसान होने जा रही है। 17 मार्च से दोनों शहरों के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इस सेवा का संचालन अलायंस एयर के द्वारा किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अभी पूरा शेड्यूल नहीं पहुंचा, लेकिन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस नई एयर कनेक्टिविटी से रीवा और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार, पर्यटन और आवागमन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ओरल कैंसर के खिलाफ एमपी की बड़ी पहल, भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज बनेगा नोडल सेंटर। मध्य प्रदेश में ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रदेश का नोडल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। यहाँ 51 जिलों के जिला अस्पतालों में पदस्थ दंत चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य मुंह के कैंसर की शुरुआती अवस्था में ही पहचान करना और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश में ओरल कैंसर के मामलों की समय रहती पहचान होगी। जिवाजी विश्वविद्यालय में नकल रोकने नई पहल, उड़न दस्तों में तैनात होंगे रिटायर्ड IAS IPS। जिवाजी यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। अब परीक्षाओं के दौरान उड़न दस्तों में सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र पहले परीक्षाओं में नकल की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। इन अनुभवी अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
ओमकारेश्वर में नाव संचालन पर सख्ती, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू। मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नर्मदा नदी में चलने वाली सभी नाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य कर दिया है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु नर्मदा नदी पार कर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। ईरान अमेरिका तनाव का असर, दवा बाजार पर पैरासीटामोल 26% और ग्लिसरीन 64% महंगी। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए ईरान अमेरिका तनाव का असर अब दवा उद्योग पर भी दिखने लगा है। तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित होने से फार्मा कंपनीज की उत्पादन लागत बढ़ गई। पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट्स की कीमतों में भी 30% तक उछाल आया है। इसी कारण से पैरासीटामोल के दाम करीब 26% और ग्लिसरीन की कीमत लगभग 64% तक बढ़ चुकी है। एमपी में 7.5 लाख कर्मचारियों की बनेगी डिजिटल प्रोफाइल, एक क्लिक पर मिलेगा पूरा सर्विस रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश सरकार अब करीब 7.5 लाख शासकीय कर्मचारियों का पूरा डिजिटल डेटा तैयार करेगी। इस व्यवस्था में हर कर्मचारी की ज्वाइनिंग, पदस्थापना, ट्रांसफर, प्रमोशन और रिटायरमेंट तक की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। अभी कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड अलग अलग विभागों में बिखरा हुआ है, जिससे प्रशासनिक काम में दिक्कत आती है। अंडरग्राउंड मेट्रो से आधे इंदौर में गहरा सकता है भीषण जल संकट, कैसे निकलेगा हल? भविष्य के सिटी ट्रांसपोर्ट के रूप में स्थापित की जा रही मेट्रो रेल सेवा इंदौर में भूमिगत जल के लिए खतरा बन सकती है। दरअसल शहर में भूजल का प्रवाह जिस दिशा में है, उसके बीच में ही अंडरग्राउंड मेट्रो के टनल बनाए जाने से भविष्य में शहर का आधा हिस्सा भूजल के प्रवाह से वंचित हो सकता है। दरअसल इंदौर में सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन तक ओपन एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद अब अंडरग्राउंड कॉरिडोर खोदने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से बंद हो सकते हैं भोपाल के 6 प्राइवेट हॉस्पिटल, सीएमएचओ ने भेजा नोटिस। राजधानी में लाइसेंस और पंजीयन का नवीनीकरण न कराने वाले आधा दर्जन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने ऐसे 6 अस्पतालों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 के बाद बिना नवीनीकरण के उनका संचालन नहीं किया जा सकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।